हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई गई हनुमान की फैन में स्टोरी आपको अच्छी लगेगी या नहीं ये तो मुझे कमेंट सेक्शन से आपके द्वारा पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं इतना श्योर तो हूँ कि इस स्टोरी का पोस्ट क्रेडिट सीन आपको एक्साइटेड तो जरूर कर देगा। तो मैं आपका अपने चैनल मूवीज रेड में स्वागत करता हूँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन भी। मैंने हनुमान मूवी की इस फिक्शनल स्टोरी में एक से अधिक रक्त रत्नों को इंक्लूड किया है, साथ ही अपने से रक्त रत्नों को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। सो मेरे इस फिक्शनल स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स यूँ हैं। फर्स्ट, हनुमंतो हनुमान जी के रक्त रत्न का धारक होने वाला है। सेकंड, मीनाक्षी। मेरी इस स्टोरी में मीनाक्षी वरुण देव के रक्त रत्न की धारक है। उसके पास मछलियों से बात करने, जल को नियंत्रित करने तथा मछलियों को भी नियंत्रित करने जैसी पावर्स है। मैंने इस कैरेक्टर को ये पावर्स इसके इंट्रोड्यूसिंग टीजर के चलते दिया है, जिसमें इसको मछलियों और जल के माध्यम से सिंबलाइज किया गया था तथा मीनाक्षी के नाम में भी मीन है, जिसका मतलब मछली होता है। हमारी स्टोरी की थर्ड कैरेक्टर है अंजम्मा। ये कैरेक्टर हमें टीजर में दिखी थी। इस स्टोरी में इसके पास भी एक रक्त रत्न की पावर्स है। हमारा चौथा कैरेक्टर है माइकल मूवी का मेन विलन है, जिसे भी हमने टीजर में देखा था। बेसिकली इसके पास इस स्टोरी में साइंटिफिक वेपन जैसे ड्रोन, हाईटेक बंदूकें वगैरह हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के पास स्थित उस अथांग महासागर में, जहां हनुमान जी का रक्त रत्न स्थित है। वहीं एक इंसान खड़ा हुआ है जो कि वरुण देव के रक्त रत्न का धारक है। उसको एक भीम का व्यक्ति जो कि हनुमान जी के रक्त रत्न का रक्षक है, उसे इन रत्नों की ओरिजिन के बारे में बता रहा होता है कि कैसे सदियों पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम हुआ था, जिसके कारण कुछ देवों के रक्त की एक एक बूंद पृथ्वी में जा गिरी थी, जिसने रत्न का रूप ले लिया है। हर एक रक्त रत्न अलग अलग देवताओं के रक्त की एक बूंद से बना है, जिसके कारण उस रक्त रत्न में उन देवताओं के रक्त की एक बूंद जितनी शक्ति समाहित है। उस रक्त रत्न को धारण करने वाला धारक उस रक्त रत्न की शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है तथा उन सभी रक्त रत्नों में हनुमान जी का रक्त रत्न सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है कुछ सालों बाद, जहां हमें हनुमंतो को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हनुमंतो एक सीधा सरल स्वभाव का युवक है, जो कि श्री राम तथा हनुमान जी का अनन्य भक्त है। हनुमंतो के गले में एक लॉकेट है, जिसे उसे एक साधु महात्मा ने पहनाया था और पहनाते हुए उसे कहा था कि इस लॉकेट में तुम्हारे आराध्य अर्थात हनुमान जी के गुरु श्री सूर्यनारायण देव की छवि अंकित है। जिस प्रकार सूर्यदेव ने हनुमान जी के गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार वे तुम्हारा भी मार्गदर्शन करेंगे। एक दिन अचानक हनुमंतो के गले का लॉकेट चमकने लगता है। लॉकेट हनुमंतो को वरुणपुर नामक गांव में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां कुछ आदिवासी कबीलों द्वारा हमला हुआ रहता है। वहीं हनुमंतो की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो कि वह लड़की अपने से 2 से 3 गुने शक्तिशाली लोगों को चुटकी बजाते हुए ढेर कर रही होती है। इतने में हनुमंतो के ऊपर पीछे से एक हमला होता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह मीनाक्षी के पास उसके घर में अपने आप को पाता है। मीनाक्षी उसके लॉकेट को अपने हाथ में लेकर आश्चर्यजनक रूप से देख रही होती है। उतने में हनुमंतो मीनाक्षी से पूछता है कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो तुम तो कोई आम लड़की नहीं लगती। मैंने तुम्हें उन हमलावरों से असाधारण रूप से लड़ते हुए देखा है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां मीनाक्षी हनुमंतो को वरुण देव के रक्त रत्न के बारे में बताते हुए कहती है कि कैसे ये रक्त रत्न पहले उसके बाबा के पास था। फिर एक दिन मीनाक्षी के बाबा ने मीनाक्षी को सारे रक्त रत्नों के बारे में सब कुछ सच बता दिया और उसके बाद वरुण देव का रक्त रत्न मीनाक्षी को सौंप कर कहीं चले गए। फिर एक दिन वे लौटकर वापस आते हैं और मीनाक्षी को एक लॉकेट दिखाते हुए कहते हैं कि कुछ दिनों बाद एक युवक तुम्हारे पास ये लॉकेट पहनकर आएगा। वो हनुमान जी के रक्त रत्न का धारक होने वाला है। तुम्हें उस युवक को हनुमान जी के रक्त रत्न के पास पहुंचाना होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब हमारी स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हनुमंतो को यह स्टोरी सुन के समझ में आ जाता है कि उसे लॉकेट पहनाने वाला साधु मीनाक्षी का बाबा था। इतने में मीनाक्षी हनुमंतो से कहती है कि तुम्हारे पास हनुमान जी के रक्त रत्न को कंट्रोल करने की क्षमता है। अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने रक्त रत्न को धारण करने की कोशिश की तो वह उस रक्त रत्न को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो कि पूरी पृथ्वी के लिए विनाश का कारण बन सकता है। उधर दूसरी तरफ हनुमान जी के रक्त रत्न को सदियों से कोई धारक नहीं मिला है, जिसके कारण उस रक्त रत्न की शक्तियाँ जल्द ही असंतुलित हो जाएगी और पूरी पृथ्वी का विनाश कर देगी।
इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उस रक्त रत्न को धारण करना होगा और उसकी शक्तियों को कंट्रोल करना होगा, वरना पूरी पृथ्वी का विनाश कोई नहीं रोक सकता। यही हमारे फिक्शन स्टोरी का पार्ट 1 खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप दूसरा पार्ट अपलोड होते ही तुरंत देख सकें।